हेलो एवरीवन। आकाश स्टोनो में आप सभी का स्वागत है। दैनिक जागरण की एडिटोरियल स्पीच, दो पैराग्राफ आप सबके लिए। आज का टॉपिक उम्मीद बढ़ाने वाला आंकड़े। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई यह जानकारी एक बड़ी राहत देने वाली है कि कोरोना के एक्टिव केस के मुकाबले संक्रमण से मुक्त हो चुके लोगों की संख्या अधिक दर्ज की गई है। ऐसा पहली बार हुआ है और इसका मतलब है कि कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 50% से ज़्यादा हो गई है। यह अच्छी खबर इस आशा का संचार करने वाली भी है कि हम कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही जंग को जीतने में कामयाब होंगे। कामयाबी पाने के अलावा और कोई उपाय भी नहीं है। इस कठिन लड़ाई को हर हाल में जीतना ही होगा। कोशिश यह होनी चाहिए कि इस लड़ाई को जल्द से जल्द जीतने में सफलता मिले। इस सफलता के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ उनकी विभिन्न एजेंसियों को तो लगातार सजगता का परिचय देना ही होगा। इसके साथ ही आम जनता को भी सावधानी बरतनी होगी। निश्चित रूप से कोरोना के कहर से डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं कि उन जरूरी उपायों की अनदेखी की जाने लगे जो संक्रमण से बचे रहने अथवा उसके प्रसार को रोकने में सहायक है। कोरोना से संक्रमित लोगों की तुलना में संक्रमण से छुटकारा पा चुके लोगों की अधिक संख्या के आधार पर इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जाना चाहिए कि खतरा टल गया है। इससे इनकार नहीं कि कोरोना का संक्रमण अभी जारी है और कुछ शहरों में संक्रमण की रफ्तार चिंताजनक है, लेकिन यह अत्यंत उल्लेखनीय है कि अपने देश में मरने वालों की संख्या बहुत कम है। बड़ी आबादी के साथ जनसंख्या के घनत्व और कमज़ोर स्वास्थ्य ढांचे के बावजूद यदि अन्य देशों के मुकाबले भारत में कोरोना का शिकार बने लोगों की संख्या कहीं कम है, तो इसका मतलब है कि या तो जलवायु ने भारत की मदद की अथवा यहाँ के लोगों की जीवन शैली ने या फिर उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ने। निस्संदेह यह मानने के भी पर्याप्त कारण है कि समय रहते लॉकडाउन में भी अनुकूल परिणाम दिए, जैसे लोगों की जान बचाने के लिए
लॉकडाउन जरूरी था, वैसे ही जीविका के साधनों को बल देने के लिए उससे निकलने की प्रक्रिया शुरू करना भी। चूँकि यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए सभी को अपने अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आर्थिक व्यापारिक गतिविधियां तेजी के साथ आगे बढ़े। यह सुनिश्चित करने का यह अर्थ नहीं है कि यह मान लिया जाए कि अब कोरोना को लेकर सावधान रहने की ज़रूरत नहीं, जब यह दिख रहा है कि कोरोना से आसानी से छुटकारा मिलने वाला नहीं। तब समझदारी इसी में है कि उससे बचने के तौर तरीकों को जीवन का हिस्सा बना लिया जाए। समाप्त। अगला पैराग्राफ स्टार्ट किया जाए 5 सेकंड बाद। लचीलापन, संस्कृत कॉलम। स्टार्ट। क्या आप यह जानते हैं कि छोटी सी दिखने वाली इलास्टिक और मानव जीवन में बड़ी समानता है? इलास्टिक लचीली होती है। यह दबाने या मोड़ने पर कम या अधिक दब, झुक या मुड़ जाती है। दबाव हटाने पर फिर से अपनी सामान्य स्थिति में आ जाती है। इस इलास्टिक विभिन्न कपड़ों एवं वस्तुओं में आसानी से ढलने की क्षमता रखती है। यदि उसे कपड़ों एवं वस्तुओं के अनुसार न ढाला जाए तो वह अपने उसी रूप में पड़ी रहती है और अधिक महत्वपूर्ण नहीं होती। वही जब उसे कपड़ों एवं वस्तुओं के अनुसार फिट कर दिया जाता है तो यही इलास्टिक अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक यही बात मनुष्य के साथ भी है। यदि मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे तो फिर वह जीवन में सफल नहीं हो सकता। जीवन में कामयाब होने के लिए तो उसका इलास्टिक के जैसा होना बहुत ज़रूरी है। वे व्यक्ति जो प्रारंभ से ही इलास्टिक की तरह अपने जीवन को मोड़ एवं दबाव देकर परिवर्तन करने को तैयार रहते हैं, वे पूरी दुनिया बदल देते हैं। जानकार कहते हैं कि जब भी आप बहुत परेशान हों, तनाव और दबाव में हों तो अपने सामने उन कपड़ों एवं वस्तुओं को रख लें जिनमें इलास्टिक का प्रयोग हुआ हो। कुछ देर उन्हें देखने के बाद इस बात को महसूस करें कि जब इलास्टिक अत्यधिक दबाव एवं तनने के बाद एक नए रूप में अधिक उपयोगी होकर सामने आ सकती है तो फिर मनुष्य क्यों नहीं
संभावनाएं हम सभी के अंदर भरी हुई हैं। अगर हम इलास्टिक की तरह दबाव सहने, मुड़ने और जी तोड़ कोशिश करने के लिए तैयार हो तो बंजर जमीन भी उपजाऊ बनाने की क्षमता रखते हैं। हमारे भीतर का दबाव और मोड़ नए परिवर्तन करने की चुनौती देता है। ये नए परिवर्तन इतिहास बदल देते हैं और व्यक्ति को शिखर पर पहुंचा देते हैं। तो आज से ही अपने जीवन को इलास्टिक की तरह परिवर्तित करने के लिए मुड़ जाइए और कदम कदम पर ढेर सारे चमत्कार पाइए। समाप्त। आज का डिक्टेशन समाप्त हुआ 80 शब्द प्रति मिनट की। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कर फिर नए डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए बना रहें हमारे चैनल के साथ और लाइक शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।